कन्नौज में सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार को लेकर व्यापार मंडल ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर कार्यालय से ये ऐलान किया गया। जिलाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि जीएसटी विभाग, बाट माप विभाग और बिजली विभाग अनैतिक रूप से व्यापारियों का आर्थिक शोषण कर रहा है। नगर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश उर्फ ललैया के प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से बात करते हुए अनिल गुप्ता ने कहा कि जीएसटी विभाग बिना कारण व्यापारियों से 7 साल पुराने अभिलेख मांग रहा है, जो पूरी तरह से गलत और व्यापारियों के आर्थिक शोषण करने वाला कदम है। उनका कहना है कि अभी जीएसटी लागू हुए इतना वक्त भी नहीं हुआ है और लगातार टैक्स स्लैब में बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे में ये लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बिजली विभाग पर भी व्यापारियों को ज्यादा बिल भेजने का आरोप लगाया। बाट माप विभाग पर ठेलियों खोमचों वालों से मुहर के नाम पर उगाही का आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष का कहना है कि आज हम लोग इसे लेकर सीएम को ज्ञापन भेज रहे हैं। अगर उत्पीड़न और शोषण बंद नहीं हुआ तो सभी विभागों के खिलाफ आर पार की लड़ाई की जाएगी। लखनऊ के विधायक निवास में जो कॉमन हॉल है, वहाँ पर हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी माननीय संदीप बंसल जी की अध्यक्षता में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कई जनपदों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि उन जनपदों में, जैसा हमारे जनपद कन्नौज में भी हमारे व्यापारी शिकायत कर रहे हैं कि जीएसटी विभाग के द्वारा अनावश्यक व्यापारियों का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से वह पिछले कई वर्षों के पुराने व्यापारियों से हिसाब किताब मांग रहे हैं, जो कि वैधानिक तरीका नहीं है। जीएसटी लागू हुए ही अभी जब पूरे 5 वर्ष नहीं हुए हैं और अभी भी उसमें अमेंडमेंट हो रहा है, उनमें संशोधन हो रहा है। 350 संशोधन खुद केंद्र सरकार कर चुकी है, तो उनको क्या अधिकार है कि पिछले 7 साल और 8 साल और 10 साल पुराना हिसाब किताब व्यापारी से मांगने का साहस जुटाएं। मैं समझता हूं कि केवल आर्थिक शोषण अपने कार्यालय में करने के लिए उसका जरिया माध्यम एडवोकेट भी हो सकते हैं। हम सब लोगों को, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और व्यापारी वास्तव में कन्नौज नगर तो हमारा एक कहना चाहिए समृद्धशाली नगर है। यहाँ पर व्यापार भी हमारे इत्र वगैरह के बहुत उच्च स्तर पर हैं। कहीं ना कहीं वो लोग अपने आर्थिक शोषण का जरिया बनाना चाहते हैं। मैं चेतावनी देता हूँ जीएसटी विभाग के अधिकारियों को कि वह किसी भी प्रकार का ऐसा दुस्साहस न करें, अन्यथा हमारा संगठन उनसे दो हाथ करने के लिए भी तैयार मन बना बैठा है। इसी प्रकार से इस जनपद में विद्युत विभाग की ओर से ऐसी खुली लूट शुरू कर दी गई है, जिस व्यक्ति का 2000 रुपये का बिल नहीं आना चाहिए। भाई 2 एलईडी 4 एलईडी जलाने वाला और 1 पंखा चलाने वाले व्यक्ति का कभी भी 1 महीने का मासिक बिल 4000-4500 रुपये नहीं आ सकता। लेकिन ज़्यादा बिल रीडिंग करके, मीटर रीडिंग भेज करके और बाद में उन समझौता करते हैं। कुछ लोग ऐसे दलाल वहाँ पर विद्युत विभाग में फिट हैं कि जो उस व्यक्ति का जिसका बिल ज़्यादा है, 40,000 का 50,000 का दिखा दिया, बाद में उसको 5,000-10,000 रुपये में निपटा दिया। 5-10,000 रुपया उस उपभोक्ता से भी ले लिया गया। इसी प्रकार से कांटा बाट माप विभाग के द्वारा इंटीरियर क्षेत्र में जो छोटी छोटी बाजारें लगती हैं, उसमें जाकर के 500-500 रुपया जो सब्जी बेचने वाले हैं उनसे लिए जा रहे हैं कि तुम्हारे में सील नहीं है, तुम्हारे में वो नहीं है। आदमी 500 रुपया 1000 रुपया की सब्जी लेकर के अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, और उससे आप 500 रुपये जाते हैं कि सील नहीं तुम्हारे बाट में है, तुम्हारे उसमें नहीं है। अरे कोई ऐसा बाट माप विभाग का बहुत बड़ा कोई सेंटर हो जो उस चीज़ के उस अंतर्गत आता हो। ये छोटे छोटे लोग जो हैं 50-50, 100-100, 500-500 रुपये प्रतिदिन आर्थिक अर्थोपार्जन करने वाले, वो कैसे आपको आपकी धन उगाही का बर्दाश्त कर पाएंगे। तो ये भी एक बात कांटा बाट माप विभाग के ऊपर एक आपत्ति है। दूसरा, हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए जनपद में, वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा, वहाँ की नौकरशाही के द्वारा व्यापारी समाज सहित आम समाज का भी आर्थिक शोषण हो रहा है। तो इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारा संगठन पूरे प्रदेश में अलख जगाने जा रहा है, आवाज़ बुलंद करने जा रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय रिपन कंसल जी के नेतृत्व में हम सब लोग अपने अपने जनपदों में इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करेंगे। और इन सब लोगों को अपनी जो पुरानी इनकी चाल है आर्थिक शोषण करने की, आम व्यक्ति की और व्यापारी समाज की, उसको अब नहीं बर्दाश्त करेंगे और इसके विरुद्ध हम सब लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।